अच्छा, तो आगे के वीडियो का कंटिन्यूएशन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में यूनिटरी मेथड में हम लोग जो करते हैं, एक दिन का काम में आओ, हमेशा एक दिन के काम में आओ। तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूँगा कि लेट ए अलोन, सॉरी अलोन, अकेले, कैन डू द होल वर्क इन इन एक्स डेज। ठीक है, और पूरा काम तो वन पोर्शन होता है ना यूनिटरी मेथड में, होल वर्क वन पोर्शन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x को ही अगर घुमा के लिखे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो a इन 15 डेज, सॉरी इन x डेज, इन x डेज कैन डू, और कैन कंप्लीट, कुछ भी लिखिए, वन पोर्शन। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा ये, 1/15। तो सिमिलरली बी डू we can do in one day। x के लिए, इसके लिए x पकड़े, b को मानते हैं कि सेम चीज, लेट b अलोन कैन डू द होल वर्क इन y डेज। तो 1/y हो जाएगा, सॉरी ये x था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, वन एक दिन में कितना करेगा x, 1/x। ठीक है, तो b भी वन डे में कितना करेगा, 1/y। तो दोनों मिला के टुगेदर इन वन डे क्या करेगा, 1/x प्लस 1/y, यही पोर्शन करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 15 डेज में उन लोग काम कंप्लीट करते हैं। तो मतलब उन दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 1/15 पोर्शन, 15 डेज में करते हैं वन पोर्शन, एक दिन में 1/15। और इन टर्म्स ऑफ एक्स आप लोग क्या निकाले, 1/x प्लस 1/y। मतलब 1/x प्लस 1/y का मतलब क्या है, ए और बी एक दिन में कितना करेंगे। तो एक दिन में कितना करेंगे, मैं तो देख रहा हूँ कि 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, मतलब एक दिन में 1/15 करते हैं। तो इसका मतलब ये 1/15 के इक्वल हुआ। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/15। यहाँ से शुरू करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो लिख के रखते हैं, पहला इक्वेशन क्या मिला हमको, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में आता है एस वन डे वर्क। एस वन डे वर्क मतलब ए एक दिन में जितना करता है, कितना करता है, 1/x इस 1.5 टाइम्स, मतलब 3/2 ऑफ बी इज वन डे वर्क। वन डेज वर्क ऑफ बी का वन डे वर्क कितना होता है, y। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आ जाएगा, 2y और इक्वल्स टू 3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मैं बोल सकता हूँ 0 इक्वल्स टू 3x माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
एक चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके, क्योंकि 1 में है ना, तो 1/x इक्वल्स टू, पहले इसको लिख दीजिए 3/2y, ठीक है। तो 1/x माइनस 3/2y इक्वल्स टू 0। अभी फायदा क्या है, 1/x यहाँ पे ऑलरेडी है, एलिमिनेशन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर करूँ तो पहला इक्वेशन में क्या है मेरा, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/15, और दूसरा मेरा 1/x माइनस 3/2y इक्वल्स टू 0। तो माइनस x को अगर काटने हैं 1/x को, तो साइन तो बदलना, 0 का क्या साइन बदले, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 1/y प्लस हो गया अभी 3/2y इक्वल्स टू 1/15। तो y और 2y का एलसीएम होता है 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 1/15। पहले क्या आ जाएगा आपका 5/2y इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। तो आपका y क्या आ जाएगा, y उधर लेके जाइए, तो 2y इक्वल्स टू 15 इंटू 5 75। तो y का वैल्यू आ गया आपका 75/2, ये y का वैल्यू आ गया। तो मतलब b y दिन में कंप्लीट करता था, तो b को 7 y दिन लगेंगे, मतलब 75/2 डेज, मतलब 37.5, ठीक है। 75 को 2 से डिवाइड देने से क्या होगा, 37 क्वोशंट और 1 रिमाइंडर, मतलब 37.5 डेज लगेगा। अभी x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1/x, तो 1/y का वैल्यू क्या होगा, 2/75 प्लस 2/75 इक्वल्स टू 1/15। तो 1/x इक्वल्स टू 1/15 माइनस 2/75। तो 1/x इक्वल्स टू 75 एलसीएम 5 जा, तो कितना आ जाएगा, 1/x इक्वल टू 3/75। तो 1/x इक्वल्स टू 1/25, तो x का वैल्यू 25, ठीक है। x को 25 डेज लगेंगे, ठीक है, और y को b को a को 25 डेज लगेंगे और b को 37.5 डेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, 2 men and 5 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पे आपको एज्यूम करने, लेट 1 man कैन डू होल वर्क alone in X days, ठीक है। मतलब एक आदमी अकेले अगर काम करे तो एक दिन में काम खत्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमन के लिए भी पकड़िए, 1 वुमन अलोन इन y days, ठीक है। ये आपको एजम्पशन करने पड़ेंगे। तो अभी क्या बोला, 2 men और 5 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो एक दिन के काम में आते हैं, तो एक दिन में एक मैन अगर x डेज, तो 1 डे वर्क कितना होगा बोलो, 1 डे वर्क क्या होगा बोलिए। एक दिन में वो 1 पोर्शन करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x पोर्शन करेगा। यूनिटरी मेथड को समझिए, क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में करके आए। उसी तरीके से 1 वुमन का 1 वुमन का
वन डे वर्क क्या होगा, 1/y पोर्शन, 1/y पोर्शन होगा कि नहीं। ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि उन दोनों 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना किए, 1/4। तो मैं लिख सकता हूँ 1 डेज वर्क दोनों को मिला के। अभी क्या बोला है, 2 मैन बोला है। ठीक है, तो 2 मैन एक दिन में कितना करेगा, 2/x। 5 वुमेन एक दिन में कितना करेगा, 5 इंटू 1/y, 5/y। अभी एक दिन में कितना काम होगा, 4 दिन में खत्म करते हैं तो 1/4। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, और क्या बोला है कि while 1 man and 1 woman can finish it in 12 days, तो 1 man plus 1 woman कैन फिनिश इट 12 डेज, मतलब एक दिन में कितना कर रहा है, सब कुछ एक दिन में लाना पड़ेगा। 1/12, इन दोनों को अभी सॉल्व कीजिए। ठीक है, इन दोनों को अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे x वाले हिस्से को काटना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2/x है। तो पहला इक्वेशन नोट करते हैं, तो 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा 2/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसको अगर काटने तो साइन बदलना है। ठीक है, 2/x काट गया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएंगे कितना, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। फाइव बाई वाई माइनस 2/y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 2/12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा y एलसीएम, तो 5 माइनस 2, इधर भी मेरा हो जाएगा 12 एलसीएम 3 2, तो इधर मेरा क्या हो जाएगा 3/y इक्वल्स टू 1/12। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y इंटू 1 इक्वल्स टू 12 इंटू 3, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 36। मतलब एक वुमन अगर पूरा काम अकेला करना चाहा तो 36 डेज लगेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे पूछा है कि 1 मैन, मतलब y का नहीं x का वैल्यू चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, y का वैल्यू किसी एक में डाल दीजिए। ठीक है, किसी एक में डाल दीजिए। चलिए मैं सेकंड वाले में ही डालता हूँ, अच्छा फर्स्ट वाले में डालता हूँ, किसी भी एक में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2/x प्लस 5/36 इक्वल्स टू 1/4। तो 2/x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 2/x इक्वल्स टू 4 और 36 का एलसीएम 36 ही होता है, 9 माइनस 5। 2/x इक्वल टू 4/36। तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 36, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 36/4, 4 9 जा, तो x को लगेंगे 18 डेज। ठीक है, x को लगेंगे 18 डेज। ठीक है, अच्छा हो गया। x को मतलब यहाँ पे x 18 है, मतलब मैन को लगेंगे, एक ही मैन अगर करना चाहे तो 18 डेज लग जाएंगे। अच्छा 29 वाला देखते हैं। अच्छा, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम, मान लीजिए कि स्ट्रीम इस तरफ फ्लो कर रहा है। स्ट्रीम के वेलोसिटी को हम लोग चलिए y मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अभी मान लीजिए आप बोट लेके इसी तरफ चल रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर, तो आपका नेट स्पीड कितना हो जाएगा, एक ही तरफ जा रहा है, फ्लो भी आपको हेल्प कर रहा है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर वही चीज उल्टा हो जाता,
मतलब, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। अगर आप अप स्ट्रीम में जाते तो मान लीजिए आप इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये सॉरी, आप स्ट्रीम जाते हैं मतलब आपका स्ट्रीम का फ्लो, जो ब्लू से स्ट्रीम का फ्लो y किलोमीटर पर आवर, और आप मान लीजिए अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तभी आपका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स की x माइनस वाई। कभी कभार बहुत सारे मेरे स्टूडेंट y माइनस एक्स कर देते हैं, अरे y माइनस एक्स होने से तो आ ही नहीं पाएगा, ऑलवेज बोट का स्पीड ज़्यादा होता है, x इज ग्रेटर देन y, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर y बड़ा हो जाता तो क्या होता, ये आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो नेट स्पीड, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई, जहाँ पे x बोट का खुद का स्पीड और y स्ट्रीम का स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक ही तरफ दोनों फ्लो करते हैं तो सपोर्ट हो मिलता है, तो x प्लस वाई, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को चलते हुए मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, ये प्रॉब्लम बहुत आता है, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे बोल के नहीं, सब जगह पे आएंगे, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम। ए बोट टेक्स 2 आवर्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 4 आवर्स। मतलब यहाँ पे मेरा डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू एस बाई वी, ठीक है। तो पहले का क्या हुआ कि बोट टेक्स 2 आवर्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर है एस बाई नेट स्पीड कितना है, डाउन द स्ट्रीम जा रहा है, तो x प्लस वाई, ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी, ये सोच के कीजिए। एस का वैल्यू कितना 40, अभी डाउन द स्ट्रीम जा रहा है, नेट स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और टाइम कितना लगा है 4। इसको थोड़ा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 4 उससे डिवाइड देके 10 कर सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल, ठीक है, 10 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन, या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक ही बात है। अभी डाउन द स्ट्रीम में क्या हुआ, अभी अप स्ट्रीम में क्या हुआ, अगेंस्ट द फ्लो गया, तो टाइम भी ज़्यादा लगा। अच्छा ये 2 है, सॉरी ये तो 2 है बोला ना, तो सॉरी 2 नहीं, ये तो 40 है, ये 2 आवर्स लगा ना, अब डाउन स्ट्रीम में तो कम लगा टाइम, तो ये हो जाएगा 20 ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका आया, ये देखिए 2 आवर्स, मैं गलती से 4 आवर्स बोल दिया, 4 आवर्स तो अप स्ट्रीम में लगा, तो अभी ये डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो उसी रास्ते से अगर आप लौटेंगे तो आप अप स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे, तब 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, अभी टाइम भी ज़्यादा लगेगा 4 आवर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड देने से 10 इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ये किस क्या हुआ अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, और कुछ भी नहीं है इसमें कहने लायक। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, तो वाई वाई काट जाएगा ऐड करने से ही, तो 2x इक्वल्स टू 30, तो x का वैल्यू 15 मतलब 15, किसी एक में डाल दीजिए, चलिए फर्स्ट में डाल देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो y का वैल्यू आएगा 20 माइनस एक्स मतलब 20 माइनस 15 मतलब 5 किलोमीटर, तो स्ट्रीम का वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, और बोट का खुद का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए आज का लास्ट प्रॉब्लम में आते हैं, कि यहाँ पे क्या बोला है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस
इस फिक्स्ड, हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड है, तो फिक्स चार्ज को हम लोग x मान लेते हैं। फिक्स चार्ज को मतलब हॉस्टल में रहने के लिए ₹1 आपको देने ही है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन, मतलब हर दिन का अलग से खर्चा है, मील वगैरह का या कुछ भी का, मेस का। तो व्हेन भावना टेक फूड फॉर 20 डेज, तो भावना ने क्या किया, ₹1 तो दिया और 20 डेज तक रहा, और हर पर डे चार्ज हम लोग ₹Y मान लेते हैं, ठीक है। तो भावना ने 20 दिन तक रहा, X तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज है, और 20 डेज रहा तो 20Y खर्चा हुआ, तो उसको मिला के बिल हुआ 2600। और दिव्या के लिए देखते हैं कि उसने 26 डेज तक रहा, तो उसको भी X तो देना पड़ेगा, और 26Y इक्वल्स टू 3020, ठीक है। अभी क्या है, x को अगर काटने हैं तो साइन चेंज कीजिए, माइनस दीजिए, तो x काट गया, तो -6y इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 420, माइनस ऑफ 420, माइनस माइनस काट दीजिए, तो y का वैल्यू आ जाएगा 420/7, 6 7 48, 42 होता है, तो 70। तो पर डे चार्ज है ₹70, और y का वैल्यू किसी एक में डाल दीजिए, चलिए फर्स्ट में ही डाल देते हैं, तो x प्लस 20 इंटू 70 2600, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या होगा 1400, तो 2600 माइनस 1400, तो कितना हो जाएगा ₹1200, ठीक है। तो समझ आ गया मुझे जो दर्द लगता है, तो कीजिएगा प्रैक्टिस। और भी वेरियस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये जो टाइप का प्रॉब्लम है एमएल अगरवाल में दिया है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, किसी भी बुक का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सलाह यही होगा कि आप लोग कंडीशन पे देखिए, दो कंडीशन क्या दिया गया है, और कुछ कुछ ट्रिक अपनाइए जो मैंने सिखाया। ओके।